G20 सबमिशन खत्म हो चुका, लेकिन उसके बाद से जिस जिस हाल में डेलीगेशन गए उसमें खासियत कल्चर मिनिस्ट्री की भी रही। लेकिन कल्चर मिनिस्ट्री में तमाम तरह से क्या क्या व्यवस्था है कि हमारे साथ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी मौजूद हैं सचिदानंद जोशी सर। जोशी सर, सबसे बड़ी बात कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये थीम जो थी कहाँ से ली गई और इसका उद्देश्य क्या था? ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में 2021 में जब भाषण दिया था सितंबर के महीने में, उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था और उनके इस कथन से समूचे विश्व में इस बात को लेकर कौतूहल था कि भारत लोकतंत्र की जननी कह रहा है तो इसमें क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी खास बात हैं। तो इसलिए यही विचार आया था संस्कृति मंत्रालय में कि क्यों ना हम एक ऐसी प्रदर्शनी यहाँ पर बनाएं जिसमें सारी तथ्यात्मक जानकारी दें, फैक्ट और फिगर के साथ बताएं कि हम क्यों भारत को लोकतंत्र की। फैक्ट फिगर क्या है? ये सारी चीज़ें हैं जो बता रहा है कि कैसे विकास हुआ है। 7000 साल पुरानी सरस्वती सिंधु सभ्यता है, हम उसकी बात करते हैं। फिर वैदिक समय की बात करते हैं, स्थानीय शासन हमारे समय में कैसा रहा है, फिर हमारी जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस हैं वो कैसी रही हैं। रामायण महाभारत के काल में हमने कैसे लोकतंत्र को देखा है, कैसे राजा का चयन हुआ है, कैसे राजा का उत्तरदायित्व निर्धारित होता है, या आप कहें तो कौटिल्य के काल में, अशोक के काल में, इन सब समय में भी ये सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ी हैं। फिर उसके बाद जब हम अलग अलग इंस्क्रिप्शंस को देखते हैं, अलग अलग शिलालेखों को देखते हैं, अलग अलग स्तंभों को देखते हैं, उसमें कैसे बातें कही गई हैं, चाहे वो राजा के चयन की बात हो, एक रूल ऑफ लॉ की बात है कि न्यायपूर्ण शासन व्यवस्था कैसे हो, कौन कौन से ऐसे लोक कल्याणकारी काम किए जाने चाहिए राजा के दौरान। और फिर मध्यकाल में फिर हमारे पास ऐसे राजा हुए, चाहे विजयनगर के महाराजा हुए, विजयनगर साम्राज्य के, या सम्राट अकबर हुए, छत्रपति शिवाजी हुए। और उसके बाद जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो हमने देखा कि जैसे लोग स्थानीय शासन की परंपराएं हैं। मलाना जैसा गांव हमारे पास है जहां पर आज भी लोकतांत्रिक परंपरा है और सदियों से वो परंपरा आती है। या हमारे यहाँ अलग अलग जो वनांचल में जो लोग रहते हैं, जो जनजातियाँ रहती हैं, उनकी अपनी एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था से वो अपने मुखिया का चयन करते हैं। इन सारी बातों का भी डॉक्यूमेंटेशन हमने यहाँ पर किया। ये डॉक्यूमेंटेशन करने का उद्देश्य क्या था और तमाम तरह से यहाँ पर लगाई गई हैं पैनल, उसका खासियत क्या है? नहीं, खासियत ये कि हम बहुत ही सटल वे में एक जिसे कहते हैं कि संवेदनशील तरीके से हम दिखाना चाहते हैं कि कैसे भारत में समानता है, स्वीकार्यता है, समभाव है, सेवा है, कैसे हम समन्वय की चीज़ें करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम बताने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये समन्वय जो है तमाम तरह से हम देख रहे हैं कि नृत्य के कन्याएं भी हैं जिस तरह से आप ये है मोहनजोदड़ो की जो प्रसिद्ध डांसिंग गर्ल है, 7000 साल पुरानी प्रतिमा है। हम जानते हैं कि मूलतः ये जो है ये 10.5 सेंटीमीटर की है, राष्ट्रीय संग्रहालय में है, आपको मिल जाएगी। हमने इसकी प्रतिकृति वहाँ पर दिखाने की चेष्टा की है। इस प्रतिकृति को अगर आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये हमने कांसे में इसको गढ़ा है। देश के शीर्ष मूर्तिकार हैं राम सुतार जी, उन्होंने इसे बनाया है। और ये दिखाती है कि इसका जो विश्वास है, आत्मविश्वास है, उस जिस तरह से वो खड़ी हैं, जो भंगिमा वो दिखा रही हैं, वो अपने आप में एक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, एक आनंद की अभिव्यक्ति है। लेकिन देखा कि कई लैंग्वेजेस यहाँ पर हैं सर, ये लैंग्वेजेस मैंने किया तो कई लैंग्वेजेस हैं। ये हमने कोशिश की है कि जो G20 के जो देश हैं, अलग अलग देश हैं, मतलब जो सदस्य देश हैं और जो आमंत्रित देश हैं, उनमें जो भाषाएं बोली जाती हैं, तो वैसी 16 भाषाएं हमने इसमें रखी हैं। उन 16 भाषाओं में आप इस पूरी की पूरी प्रदर्शनी को देख सकते हैं। 16 भाषाओं में आप इसका ऑडियो विजुअल सुन सकते हैं। इसकी जो फिल्में बनाई गई हैं वो भी 16 भाषाओं में हैं और जो ब्रोशर हैं वो भी 16 भाषाओं। लेकिन ये जो प्रतिमा है इसका यहाँ पर लगाने का मकसद क्या है? इसका मकसद यही है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी ये जो अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति, ये कितनी पुरानी है। और ये आपको याद होगा तो मोहनजोदड़ो की जो डांसिंग गर्ल है, वो कहा जाता है कि हमारा ओल्डेस्ट आर्टिफैक्ट या मॉन्यूमेंट है जो हमको दिखाता है भारत की सभ्यता, सरस्वती सिंधु सभ्यता के बारे में जो अब हमें उदाहरण देता। तो इसलिए हमने ये दिखाने की कोशिश की कि हम 7000 साल पहले भी अगर हम इतने स्वतंत्र और इतने उन्मुक्त थे, अपने आप में इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे, तो ये भारत के एक विकास की कहानी कहता है। सर विकास कहानी, लेकिन तमाम तरह से पैनलों में और हैं। यहाँ पे डेलीगेशन जो है वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर इफेक्ट, मतलब कि पूछा गया आपसे सवाल कि हाँ बेहतर क्या है? उन्होंने सबसे ज़्यादा जो क्यूरियोसिटी डेलीगेशंस की थी वो, चूँकि हमारे इतिहास के बारे में बहुत मिथक है, बहुत सारे भ्रम हैं, खासकर प्राचीन इतिहास के बारे में। तो ये जो पैनल्स जो प्राचीन इतिहास की थी वो उनको बड़ा कौतूहल पैदा करती थी कि ये
ये कैसे इतनी सारी चीज़ें हैं। वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम कहता है, अथर्ववेद में है कि जो है सभा और समिति का उल्लेख है, संसद जैसे शब्दों का उल्लेख अथर्ववेद में है। तो वो कहते हैं कि अथर्ववेद में कहते हैं कि प्रजा की दुहिता है सभा और समिति, राजा की दुहिता है सभा और समिति। यानी इतना जो हमारे यहाँ जो ये जो अभिव्यक्त हुआ है इंक्लूसिवनेस इन द गवर्नेंस और लोगों का पीपल्स पार्टिसिपेशन, यानी कैसे जन भागीदारी, तो ये एक बहुत महत्व की बात है, आश्चर्य की बात है। तो ये वो सारे मिथक तोड़ता है जो भारत के बारे में पहले से बनाए गए थे। तो यहाँ पे जितने भी हैं पैनल, यहाँ पे डेलीगेशन जो है, कितनी डेलीगेशन ने विजिट किया और विजिट करने के बाद से क्या किस पे इंटरेस्ट जगा कि हाँ ये जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई? 600 करीब यहाँ पर लोग डेलीगेट्स थे अलग अलग देशों के, और वो सब यहाँ आए, ज़्यादातर लोग आए। हमने कभी काउंटर एक रखा था पर मेरे ख्याल से उसमें 500 के करीब की तो दर्ज हो ही गई है उपस्थिति। सब ने आकर यहाँ देखा, और खासकर जो दूसरे लोग थे व्यवस्थाओं में थे उन्होंने भी बहुत रुचि ली, दिलचस्पी, यानी हर किसी ने लगता है कि सबको बहुत दिलचस्प लगा ये, और वो ज़्यादा समय और से ज़्यादा समय वो यहाँ बिताना चाहते थे। कुछ लोगों ने बिताया भी, कुछ लोगों ने अपने काम पूरे करके फिर यहाँ आके समय बिताया, और हमने कोशिश की कि सबको पूरा समय दिया जाए। चलिए, तो साफ पर है कि यहाँ पर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि 600 डेलीगेशन जो थी बाहर की वो अब विजिट की, और विजिट करने के बाद से तमाम तरह से जो सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को पूरी से देखा, परखा और बताया कि कैसे कैसे क्या कुछ और भारत की सभ्यताओं में ये कुछ शुमारी है। तो साफ तौर पर है कि तमाम तरह से है कि चुनने और बदलने की क्षमता जो है उसके बारे में कहाँ है, कैसे है, और साथ ही साथ यहाँ पर जिस हिसाब से बात करें हम कि लोकतंत्र प्रशासन क्या है इसके बारे में है, और यहाँ पे साथ ही साथ जो पावर है, पावर आप जो यहाँ पर परसेप्शन है उसके बारे में है, एक उदार जो सम्राट था वो क्या है, लोकतांत्रिक धरोहर क्या थी, ये तमाम तरह से, और लोकतंत्र मूलभूत स्तर पे क्या है, ये तमाम चीज़ों को यहाँ पर दिखाया गया है। और साथ ही साथ जो यहाँ पर आप देखेंगे तस्वीरें जो डिजिटली में है साफ तौर पर दिखाई जा रही हैं कि कैसे जो प्राचीन सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, वो तमाम तरह से यहाँ पर वो पूरी तरह से पिक्चराइजेशन के थ्रू दिखाया गया है, बताया जा रहा है। तो लोकतंत्र की धरोहर हो या तमाम तरह से बातें हो, हर किसी को यहाँ पर चाहे सम्राट हो या फिर एक जो धरोहर है, आप एक वीर लोकतांत्रिक धरोहर, उसके बारे में पूरा जिक्र किया गया हुआ है। समानता और भावना का प्रचार है, यानी हर तरफ से यहाँ पर इसमें यहाँ पर प्रदर्शनी को पूरी तरह से बताया गया है और दिखाया गया है। साथों पे आप डिजिटल में देखेंगे कि किस तरह से हर तरह से इक्वलिटी की बात की गई है, जो स्प्रेडिंग द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी, यानी हर कोई एक है, भगवान एक है, उसको बांटा नहीं जाता है। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर हो रही है बातचीत, और हर कोई इस उत्सव को देखकर आनंद ले रहा था और सब प्रफुल्लित हो रहे थे भारत की इस संस्कृति और भारत के इस कल्चर को देखकर। कैमरामैन अवधेश चौरसिया के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।